साल 2025 में शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन 29 साल बाद फिर से बन रहा एक कॉम्बिनेशन। किस्मत बदलेगी या मिलेगी चुनौती? क्या यह नक्षत्र कुछ विशेष है? क्या आने वाले 5 महीने करेंगे कोई बड़ा खेल? शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ेगी फोर्थ हाउस पर। क्या यह दृष्टि सच में कष्टदायक होती है? 11th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि के समय वो कौन सा उपाय है जो? नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। 2025 में शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन, किस्मत बदलेगी या मिलेगी चुनौती? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जहां मैं लेकर आता हूं आपके लिए ज्योतिष ज्ञान से जुड़ी गूढ़ जानकारियां सरल शब्दों में। जैसा कि 28 अप्रैल को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ट्रांजिट आपके जीवन में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन यानी आर्थिक स्थिति, परिवार, आपकी वाणी तथा आमदनी के साधनों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालेगा या लाएगा कुछ कठिन चुनौतियां? सभी सवालों का मिलेगा लॉजिकल आंसर विद रेमेडीज। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। वर्तमान समय में देखें तो शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के अनुसार दूसरे भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। साढ़े साथी का यह आखिरी दौर भी आपको चल रहा है और ऐसे नाजुक वक्त में शनिदेव एक ऐसे नक्षत्र के ऊपर प्रवेश कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत सारी खूबियों से भरा हुआ है। इस नक्षत्र का नाम है उत्तरा भाद्रपद, जो मीन राशि में 3.20 डिग्री के बाद से लेकर 16.40 डिग्री तक फैला हुआ है। साल 2025 में शनिदेव इस नक्षत्र पर 2 अक्टूबर तक रहेंगे। इसी बीच शनिदेव 13 जुलाई को वक्री भी हो रहे हैं, जिसके कारण दोबारा से वो इससे पहले वाले नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव 20 नवंबर को पुनः मार्गी होंगे, लेकिन धीमी गति के कारण दोबारा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नेक्स्ट ईयर 20 जनवरी को ही प्रवेश कर पाएंगे। इस तरह से देखें तो साल 2025 में इस नक्षत्र पर शनिदेव के ट्रांजिट की जो ड्यूरेशन है यानी कुल अवधि है, वो केवल 5 महीने की ही बनती है। भले ही ये अवधि ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन आपके लिए ये 5 महीने गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि आप इस नक्षत्र परिवर्तन की अहमियत को अच्छी तरह से समझ लें। देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि का दूसरा नक्षत्र है। इसके देवता हैं अहिर्बुधन्या। वैसे तो इस नक्षत्र एवं इसके देवता अहिर्बुधन्या के कई गुण हैं, लेकिन इस नक्षत्र एवं इसके देवता अहिर्बुधन्या की जो सबसे बड़ी 4 क्वालिटीज है, वो है आत्म मंथन यानी इंट्रोस्पेक्शन, त्याग यानी गिव अवे, नवनिर्माण यानी रीस्ट्रक्चरिंग, और साथ में छिपे हुए कर्मों का उदय। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं इसके लॉर्ड अहिर्बुधन्या को जो चीज सबसे अलग और विशेष बनाती है, वो है नयापन और पुरानी चीजों का त्याग। वो तमाम चीजें जो वक्त के साथ तालमेल नहीं बैठा पाती, ये नक्षत्र एवं इसके लॉर्ड अहिर्बुधन्या उनका त्याग कर देते हैं और उन नए विचारों को, उन नए तौर तरीकों को आपके जीवन में लेकर आते हैं, जिनकी आपको वक्त के अनुसार जरूरत हो, यानी वास्तव में जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब शनिदेव जैसे कर्म फलदाता, अनुशासन, मेहनत और समय के प्रतीक ग्रह जब इतनी बेमिसाल क्वालिटी से भरे इस नक्षत्र पर ट्रांजिट करेंगे, तो अब आपके जीवन में आत्म मंथन भी होगा, फिल्टर भी लगेगा। वो चीजें जो व्यर्थ की हैं, जिनका आपके जीवन में कोई मोल नहीं है, वो छूट जाएंगी। काम करने के नए तौर तरीके आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। पिछले 5 वर्षों से एक ही बोरिंग से पैटर्न पर चल रही जिंदगी में एक नयापन आएगा, जिसमें कई अवसर भी होंगे और कुछ चुनौतियां भी। इस नक्षत्र परिवर्तन का सारा घटनाक्रम क्योंकि आपके दूसरे भाव में हो रहा है, इसलिए इस भाव पर तो खैर गहरा असर होगा ही, लेकिन साथ में वो तमाम चीजें जिनका संबंध आपके चौथे, 8वें एवं 11वें घर से है, वो भी एक नए परिवर्तन के दौर से गुजरेंगी, क्योंकि वहां पर भी शनिदेव की दृष्टियां पड़ेंगी। सबसे पहले बात करते हैं दूसरे भाव की। दूसरा भाव हमारे धन, परिवार, वाणी और संग्रह से जुड़ा होता है। अब शनिदेव और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का ये बेमिसाल कॉम्बिनेशन धन, परिवार और वाणी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव चेंजेस लेकर आएगा। कॉन्सिक्वेंटली धीरे धीरे आपकी आय बढ़ेगी और उसमें एक टिकाऊपन सा आने लगेगा। जो लोग लंबे समय से आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों को राहत मिलेगी। अब आप अपने परिवार के लिए अधिक उत्तरदायी महसूस करेंगे। परिवार के बुजुर्गों के साथ आपका रिश्ता और गहराएगा। शनिदेव क्योंकि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग राशि स्वामी होने के साथ साथ
12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए इस दौरान आप फालतू के खर्चों से बचेंगे और आपका पैसा अब ऐसे कामों पर लगेगा जहां से आपको अच्छी रिटर्न मिल सके। दिस इज द राइट टाइम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपका कोई पुराना कर्ज इस समय में चुकता हो सकता है और शनिदेव और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रभाव आपको ब्याज में होने वाले नुकसान से बचाने की हर संभव कोशिश करेगा, क्योंकि इन दोनों का स्वभाव ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को बढ़ावा देना है। आपके बोलने की शैली की बात करें तो पिछले लंबे समय से कुंभ राशि वाले लोगों का बोलने का अंदाज लोगों को भा नहीं रहा था, अर्थात लाख कोशिशों के बावजूद भी आप अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब इन 5 महीनों में आप हैरान रह जाएंगे कि वही आप हैं, वही दुनिया है, लेकिन आपकी बातों का लोगों के ऊपर गहरा असर होने लगा है। लोग आपकी बातों को पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, जिससे आपके काफी डिस्प्यूटेड मैटर्स सॉल्व होंगे। आपको भी इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए। शनिदेव क्योंकि इस नक्षत्र के भी स्वामी ग्रह हैं, इसलिए एक बेहतर कॉम्बिनेशन बन रहा है जो आपको अपनी लैंग्वेज को इंप्रेसिव बनाने में बहुत ही मदद करेगा। कोशिश करें उन शब्दों को अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा से निकाल दें जो संबंधों में दरार पैदा करती हो। ऐसे लफ्जों को आपको चिन्हित करना चाहिए। इन 5 महीनों में आपकी खाने पीने की आदतों में सुधार होगा, जिससे आपकी हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट होगी। राहु के ट्रांजिट के कारण जो फास्ट फूड ज्यादा खाने की आदत आपकी डेवलप हो गई थी, उसको अब ये शनिदेव और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का कॉम्बिनेशन कंट्रोल करेगा। हालांकि घर में फ्राइड फूड बनाकर खाने की आपकी लालसा कम नहीं होगी, विशेष करके शनिवार के दिन, लेकिन फिर भी आपका मीठा या अनहेल्दी खाना कम हो जाएगा। इन 5 महीनों में आप ये परिवर्तन नोट करेंगे। अब बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की। तो देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर आने के बाद शनिदेव की सभी 3 प्रकार की दृष्टियों में इस कॉम्बिनेशन का क्रिएटिव प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी दृष्टियों का प्रभाव भी बदलेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस पर रहेगी। देखिए, तीसरी दृष्टि के संबंध में आपको एक बात बता देता हूं कि इस दृष्टि में एक दबाव सा होता है। कॉन्सिक्वेंटली जिस भाव पर भी यह दृष्टि पड़ती है, व्यक्ति अपने आप को उस भाव संबंधी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करके टेंशन लेने लग जाता है। यही कारण है कि लोग तीसरी दृष्टि से डरते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है कि यह दृष्टि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। उल्टा ये व्यक्ति को उस भाव से जिस पर यह पड़ रही हो इतना अटैच कर देती है कि व्यक्ति ओवर थिंकिंग में रेस्टलेस हो जाता है। बस इतनी सी बात है। लेकिन इन 5 महीनों में शनिदेव की दृष्टि में इसके अपने स्वभाव के साथ साथ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का क्रिएटिव इफेक्ट भी रहेगा। नतीजन आपके 4th हाउस में बड़ी ही ऑर्गेनाइज्ड फोर्स क्रिएट होगी, जिसके कारण जहां पहले इस गोचर के दौरान घर खरीदना, नया वाहन लेना या घर में कोई बड़ा बदलाव करना जैसे कामों में शनि की दृष्टि रुकावटें पैदा कर रही थी, अब उसका कोई परमानेंट हल होता नजर आएगा। जिन लोगों के प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद लंबे समय से चल रहे हैं, उनको कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। मन की स्थिति की बात करें तो जहां यह दृष्टि साढ़े सती में पिछले 5 वर्षों से ये आपको अत्यधिक ओवर थिंकिंग देकर चिंतित कर रही थी, तो वहीं अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव के कारण चिंता कम और चिंतन ज्यादा होने लगेगा। आपकी सोच में एक बड़ा कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा जो फैक्ट्स बेस्ड होगा, ना कि हवा हवाई वाला। आपके घरेलू जीवन में जो एक बेरुखापन सा पनप गया था, उसमें अब रचनात्मक सुधार होंगे, जिसमें आपकी बोलने की सुधरी हुई शैली और विश्वास बहुत ही ज्यादा काम आएगा। और ये विश्वास और बोलचाल में सुधार इस नक्षत्र की ही क्रिएटिविटी है। इन 5 महीनों में आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने में कामयाब होंगे। अगर आपकी माताजी की हेल्थ में कोई समस्या चल रही है तो इन 5 महीनों में सुधार देखने को मिलेगा। इसमें आपकी भूमिका बहुत ही अहम रहेगी। इसी तरह से अगर आपके अपनी माताजी के साथ पिछले लंबे समय से किसी बात को लेकर कोई मतभेद चल रहे थे, तो प्रयत्न करने पर वो मतभेद दूर होंगे। कुंभ राशि की उम्र में छोटे बच्चे जो अभी प्राइमरी शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता की कमी के चलते माता पिता बड़े ही परेशान थे। लेकिन अब देख लेना कि इस नक्षत्र एवं इसके लॉर्ड अहिर बुधन्य का प्रभाव कुंभ राशि के बच्चों की चित्त की एकाग्रता को बढ़ाएगा, जिससे वो पहले से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे और पहले की तरह पड़ा हुआ
नहीं भूलेंगे। वैसे जनरली भी बात करें तो साढ़े सती के दौरान व्यक्ति बातों को भूल जाता है। इस ट्रांजिट का ये वाला बेनिफिट सभी लोगों को मिलेगा कि अब वो पहले की तरह भूलेंगे नहीं। एक इंटरेस्टिंग बात आपको और बताता हूं कि आपके किसी पुराने घर की मुरम्मत, देखरेख का कोई काम इन 5 महीनों में आपको करना पड़ सकता है। इस समय में पैतृक संपत्ति संबंधी चल रहा विवाद भी प्रयत्न करने पर हल हो सकता है। बाकी यदि कोई बहुत पुरानी गाड़ी, कार या कमर्शियल वाहन लंबे समय से आपके घर में या फैक्ट्री में खराब कंडीशन में खड़ा है, या तो उसे रिपेयर करवा लीजिए, अन्यथा उसे डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, अर्थात सेल कर दीजिए। जिन लोगों का जन्म नक्षत्र ही उत्तरा भाद्रपद है, उनको तो भूलकर भी खराब गाड़ियां घर में ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रखनी चाहिए। बात करते हैं शनिदेव की सप्तम दृष्टि की, जो अष्टम भाव पर पड़ेगी। शनिदेव की सप्तम दृष्टि की क्वालिटी यह है कि यह दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है उस भाव संबंधी फलों में स्टेबिलिटी लेकर आती है, और जिन रिश्तों का संबंध उस भाव से होता है उन रिश्तों की परीक्षा भी लेती है। इसके अलावा यह दृष्टि अष्टम भाव के कई गूढ़ पक्षों को स्वतः ही आपके सामने लाने में मदद भी करती है। कॉन्सिक्वेंटली शनिदेव और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से बनने वाला ये कॉम्बिनेशन सप्तम दृष्टि के द्वारा आपके अष्टम भाव को बड़े ही क्रिएटिव ढंग से एक्सपोजर देगा, यानी वहां की बातों को सामने लेकर आएगा। क्योंकि अष्टम भाव का संबंध अचानक घटनाओं से होता है, इसलिए इन 5 महीनों में जीवन में कुछ बदलाव अचानक से आ सकते हैं, जैसे नौकरी में परिवर्तन, स्थान परिवर्तन या व्यक्तिगत जीवन में बड़े मोड़। क्वाइट पॉसिबल है कि ये परिवर्तन शुरू में आपको कठिन लग सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आपके लिए ये परिवर्तन बेनिफिशियल रहेंगे। हेल्थ की बात करें तो अष्टम भाव अचानक उत्पन्न होने वाली बीमारियों से जुड़ा होता है। पिछले लंबे समय से जो आप अनडायग्नोजेबल डिसीजेस से परेशान थे, अब ये कॉम्बिनेशन ना सिर्फ उनको डायग्नोज करने में आपकी मदद करेगा, अपितु कोई परमानेंट ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करेगा। शनिदेव आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं, इसलिए खर्च तो करवाएंगे लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि उनकी नेचर में ही किफायत है, यानी कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाना। यदि आपको अपनी हेल्थ को लेकर किसी भी किस्म का कोई अंदेशा है तो इन 5 महीनों में किसी अच्छे डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। दिस इज द राइट टाइम टू बी कॉशियस अबाउट योर हेल्थ। अष्टम भाव का संबंध क्योंकि गूढ़ ज्ञान और अध्यात्म के साथ बहुत ही गहरा होता है, इसलिए शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कॉम्बिनेशन से यह समय रहस्यमय विद्याओं जैसे ज्योतिष, टैरो, तंत्र मंत्र, योग या आध्यात्मिक साधना में सफलता देने वाला रहेगा। आप पुनर्जन्म जैसे गहरे विषयों पर भी चिंतन और कुछ प्रयोग कर सकते हैं, परंतु किसी योग्य गुरु के सानिध्य में। अब बात करते हैं संबंधों में परीक्षा की। अष्टम भाव जैसा कि ससुराल पक्ष का होता है, वैसे तो नॉर्मली शनिदेव की सप्तम दृष्टि यहां पड़ने पर ससुराल पक्ष के साथ तनाव उत्पन्न होता है, लेकिन अब ये कॉम्बिनेशन बिगड़े हुए रिश्तों में सुधार लाएगा। केमिस्ट्री अब चेंज हो चुकी है। द्वितीय भाव यानी वाणी भाव में बन रहा ये शानदार कॉम्बिनेशन अच्छी शब्दावली यानी विनम्र संवाद से बिगड़े रिश्ते को भी सुधारने में आपकी मदद करेगा। जिन लोगों का ससुराल पक्ष के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है, इस साढ़े सती को अपने ऊपर हावी करके रिश्ता तोड़ने की बजाय यदि इन 5 महीनों में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जो संबंध टूटने की कगार पर हैं वो संबंध भी बच जाएंगे। इसके अलावा यह समय टैक्स से जुड़े काम, बीमा, प्रोविडेंट फंड, पेंशन या किसी प्रकार की विरासत से जुड़े मामलों में सक्रियता ला सकता है। पुराने पेंडिंग पड़े मैटर्स अब हल हो सकते हैं। हालांकि कुछ कानूनी अड़चने आ सकती है, परंतु जिन लोगों का जन्म धनिष्ठा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उनके मसले बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। हाँ, शतभिषा नक्षत्र वालों को इन 5 महीनों में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी ये क्रिएटिव कॉम्बिनेशन आपको मन के अंदर छिपे हुए डर से मुक्ति देगा, जिससे मन की स्थिरता बढ़ेगी। कोशिश करने पर लंबे समय के लिए जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। अब आखिर में बात करते हैं आपके 11th हाउस पर इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव जो शनिदेव की दशम दृष्टि के द्वारा जाएगा। देखिए, शनिदेव की यह दृष्टि सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी गई है, क्योंकि यह कर्म फल को स्थिर करने वाली दृष्टि होती है। शनिदेव की दशम दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है उस भाव के ओवरऑल सिस्टम को इस ढंग से मेंटेन करती है कि आपको उसके बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स मिल सके। और अब तो 5 महीनों के लिए यानी 28 अप्रैल से लेकर 2 अक्टूबर तक
शनि देव का और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, इसलिए आपका 11th हाउस बहुत ही वेल मेंटेन हो जाएगा। आप देख लेना, इन 5 महीनों में आपकी आमदनी का ग्राफ स्थिर होगा, यानी एक सेटिस्फैक्टरी लेवल तक जरूर पहुंचेगा। हाँ, ये बात अलग है कि एकदम नहीं, बल्कि धीरे धीरे, इसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 28 अप्रैल को गोचर स्टार्ट हुआ और एक हफ्ते में आपको रिजल्ट भी मिल गया। परंतु फिर भी एक अचूक और रामबाण उपाय है जिसको कर लेने से आपके कामों में काफी हद तक देरी होनी हट जाएगी। उपाय यह है कि किसी गरीब विद्यार्थी की सहायता करें, इससे आपके लाभ के मार्ग भी खुलेंगे और कामों में देरी भी नहीं होगी। इस उपाय के बारे में मैंने वीडियो के शुरू में भी हिंट दिया था। इस उपाय को कर लेने से जो लोग लंबे समय से अस्थायी रोजगार के कारण परेशान थे, उनको भी परमानेंट रोजगार मिल जाएगा। बाकी आते हैं 11वें भाव के फलों की ओर। 11वें भाव से मित्र, सहयोगी, सोशल नेटवर्क, आकांक्षाओं और इच्छाओं की पूर्ति का विचार भी किया जाता है। इसके अलावा बड़े भाई बहन, राजनीतिक संपर्क और प्रभाव, पुरस्कार, प्रमोशन और मान सम्मान का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। यह कॉम्बिनेशन दोस्तों और सामाजिक दायरे में फिल्टरिंग स्टार्ट कर देगा। वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा था कि बहुत कुछ जो पुराना हो चुका है, काम का नहीं है, वो छूट जाएगा। आपके जीवन में केवल वास्तविक और सच्चे मित्र ही बने रहेंगे। इन 5 महीनों में शनिदेव नकली और स्वार्थी लोगों को आपके जीवन से दूर कर देगा, यानी कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये फिल्टरिंग का काम करेगा। आपका सोशल नेटवर्क श्रिंक हो सकता है, यानी सीमित हो सकता है, लेकिन जो बचेगा या नया बनेगा वो भरोसेमंद होगा। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का आपके 11th हाउस पर प्रभाव आपकी इच्छाओं की परीक्षा लेगा और आप स्वतः ही अपनी इच्छाओं को लेकर गंभीर हो जाएंगे। आपके अंदर इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म मंथन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से आप अपने आप से खुद से ही ये सवाल करेंगी कि क्या वाकई में जो इच्छा आप कर रहे हैं वो जरूरी है। बहुत सारी अनावश्यक इच्छाओं का आप खुद ही त्याग कर देंगे, क्योंकि आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि जिन इच्छाओं के पीछे ठोस मेहनत या आधार नहीं होता, उनकी पूर्ति भी कोई मायने नहीं रखती, अपितु इट इज जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। और ये कॉम्बिनेशन आपको इतना सिंसियर बना देगा कि आप अपने समय की कीमत को और भी बेहतर ढंग से समझने लग जाएंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों की बात करें तो उनके साथ संबंधों में सुधार होगा। यदि कोई मतभेद चल रहा है तो इन 5 महीनों में प्रयत्न करने पर सुलझ जाएगा। करियर और प्रमोशन की बात करें तो आपको सफलता मिलेगी, विशेष करके यदि पिछले समय में आपने मेहनत की है तो इन 5 महीनों में आपको काफी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो है जिम्मेदारियां और लाभ साथ साथ। शनिदेव की दृष्टि ये संकेत देती है कि जब तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते तब तक लाभ नहीं मिलेगा। कोई भी शॉर्टकट या गलत रास्ता आपको नुकसान पहुंचा सकता है। केवल ईमानदारी से परिश्रम करने पर ही पूर्ण सफलता मिलेगी। वैसे भी आप देख लेना कि जिन लोगों की भी जन्मस्थ कुंडली में शनि की 11th हाउस पर दृष्टि हो, उनको कभी भी शॉर्टकट रास नहीं आते, यानी बेनिफिट नहीं देते। बाकी जो लोग उम्रदराज हैं या हाउसवाइफ्स हैं, जिनका ज्यादातर समय घर पर बीतता है, विशेष करके वो लोग जो रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, देखिए इस कॉम्बिनेशन से पैदा होने वाली फोर्स को ध्यान, योग और मेडिटेशन में यूज करते रहें, अन्यथा बगैर हलचल के इसका वेग आपको थोड़ा विचलित और अशांत कर सकता है। जब तक हम एनर्जी को यूज नहीं करते, वो एनर्जी जो है यूटिलाइज नहीं होती, वो परेशान हमें करती रहती है। ओवरऑल 11th हाउस पर इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव की बात करें तो ये आपके लिए आमदनी के परमानेंट सोर्स बनाता जाएगा और आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान करता जाएगा। बाकी ट्रांजिट के साथ साथ आपकी जन्मस्थ कुंडली में शनि की पोजीशन भी रिजल्ट्स को प्रभावित करती है। इस ट्रांजिट के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिल सके, इसके लिए अपनी जन्म कुंडली एक बार अवश्य चेक करवाएं। वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूं कि जिन लोगों का जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है, उनके लिए शनि देव का ये 5 महीने का ट्रांजिट बहुत ही सौभाग्यशाली रहेगा। जिनका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है, उनको भी काफी समृद्धि यानी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। लेकिन शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए यह ट्रांजिट थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा, हालांकि उनकी भी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जहां तक 11th हाउस पर शनिदेव की दृष्टि के लिए उपाय का संबंध है, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था, तो वो मैं ऑलरेडी
11th हाउस के बारे में प्रेडिक्शन करते समय बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो अवश्य सुना होगा। बाकी कुछ और उपाय हैं जो इस ट्रांजिट के आपको और भी अच्छे रिजल्ट दिलवाने में मदद करेंगे। शनिवार को तिल के तेल का दान करें, काले तिल या काली वस्तुओं का दान करें। इसके अलावा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेहनत करें, खाली बिल्कुल भी ना बैठे, क्रिएटिव कामों में अपने आप को व्यस्त रखें ताकि इस कॉम्बिनेशन से पैदा होने वाली एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा सही इस्तेमाल किया जा सके। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।